Hello, good afternoon, friends. आज का हमारा लाइव बेसिकली जैसे आप लोगों से डिस्कस हुआ था, बच्चों की टीदिंग इश्यूज से रिलेटेड है। बहुत सारी मॉम्स की लेटली क्वेरी आ रही थी ग्रुप में कि कैसे हम बच्चों को अपने टीदिंग के प्रॉब्लम से कैसे डील करें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो आप लोगों ने बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया एंड यू ऑल वांटेड अ लाइव टू बी डन. So today we will be inviting one of our experts thanks to Baby Destination that they arranged. और थोड़ी और मॉम्स आ जाएं, then we will invite. Hello Monica, hello Surbhi. So let's welcome Dr. Garima. She is there. Hi Dr. Hi Garima. guys. Hello Zanab. Hi Dr. How are you? I'm fine. How are you? Same here. Thank you so much. And first of all, I must thank your profession. You guys are doing really well in this coronavirus time Thank period. you. Actually, Thank you we for were not the frontliners, but now we have all started working, so it's difficult, but we can do it all together. यस. लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी मॉम्स को हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, टीदिंग की बहुत इश्यूज आ रहे हैं. तो आज का हमारा बेसिकली लाइव इसी पे है एंड आई वांट यू कि आप हमारी मॉम्स है उनकी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर दीजिए. उनकी जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, प्लीज उनको शेयर करके उनको सेटिस्फाई कर दीजिए. हाँ जी, सो बिल्कुल बिल्कुल अब लेट्स हाँ जी. स्टार्ट. सबसे पहले डॉक्टर गरिमा प्लीज मुझे ये बताइए कि एक्चुअल बच्चों का एज क्या होता है जिसमें टीदिंग होती है, क्योंकि मॉम्स की बहुत क्वेरी होती है. हाँ, एक्चुअली आइडियली तो कहते हैं कि हाँ 6 मंथ्स पे बच्चों के दांत आ जाने चाहिए, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर थोड़ा लेट भी आते हैं वी कैन वेट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 18 मंथ्स तक वी कैन वेट फॉर द फर्स्ट टू इरप्ट. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके बच्चे के दांत नहीं आ रहे आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. 18 मंथ्स के बाद भी अगर नहीं आ रहे हैं देन यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट और अ पीडोडोंटिस्ट, जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं. वो एक एक्सरे लेंगे, वो आपको बताएंगे कि नीचे दांत बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं. अदरवाइज कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है. इन द मीनवाइल आप उनको टीदर्स दे सकते हैं च्यू करने के लिए. कई बार क्या होता है जब हम टीदर्स देते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस एनहांस हो जाता है कि गम्स पे प्रेशर पड़ेगा और दांत बाहर आना शुरू हो सकता है. नॉट अ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आ ही जाएगा. बाकी जेनेटिक्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि अच्छा, बच्चों के दांत कब आ रहे हैं. जेनेटिक्स मींस जैसे उनके पेरेंट्स अगर हाँ उनको कई लेट बार. हुआ तो. हाँ, बिल्कुल कई बार जैसे हम कहते हैं पेरेंट्स लेट बोल रहे हैं तो बच्चा भी लेट बोलता है. वैसे ही कई बार क्या होता है कि अगर कभी पेरेंट्स के दांत लेट आए होंगे तो बच्चे के भी आए होंगे, बट दैट इज नॉट अ मेन क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया कि हाँ बच्चों के दांत इस वजह से भी लेट आ दैट सकते कैन हैं. बी कंसिडर्ड. ये इस चीज को वन ऑफ कंसिडर. ओके किया जा ओके. सकता अच्छा. और बच्चों को बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है टीदिंग के दौरान, उनको क्या सबसे ज्यादा इशू फेस होता है? है. बच्चों को सबसे ज्यादा तो इरिटेशन होती है गम्स में, इचिंग होती है. तो उनको मतलब ड्रूलिंग बहुत ज्यादा होती है इस कारण से. तो क्या होता है कि सारी चीजें वो मुंह में डालते हैं. उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मुंह में डालेंगे तो हमें मतलब रिलीफ मिलेगा कुछ. जैसे अब हमारा जो थर्ड मोलर है आता है, हमें कितना इरिटेशन कितनी प्रॉब्लम होती है. उनके तो 20 टीथ आने हैं एंड दे आर सो स्मॉल. तो क्या होता है कि उनको लगता है कि हर चीज मुंह में डालना ही इज द सोल्यूशन, बट दैट इज नॉट द थिंग. हमें ध्यान रखना है, हमें उनको टीदर्स देने चाहिए कि उनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. इसके अलावा उनको कई बार ईयर में इचिंग होती है, बट वो भी कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है कि हाँ इचिंग हो रही है तो इसका टीदिंग ही रीज़न है. कई ये भी एक मिथ है एक्चुअली. तो करते हैं. ड्रूल होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे पूरे रैशेज हो जाते हैं. एंड उसके लिए हमें उनका ध्यान ये रखना चाहिए कि हमें कॉटन के क्लॉथ के साथ क्लीन करते रहना चाहिए. कि कुछ भी ड्रूल हो तो हम जैसे अगर कोई चीज गीली रहती है वहां पे पूरा रेड हो जाता है, तो वो हमें क्लीन करते रहना चाहिए कि बच्चे को फेस पे रैशेज ना हो. वो बहुत पेनफुल होते हैं रैशेज. इसके अलावा अच्छा. मेनली तो इचिंग डॉक्टर इज द गरिमा गम्स में सॉरी टू प्रॉब्लम. इंटरप्ट. देयर इज वन क्वेश्चन. श्रुति ने क्वेश्चन किया है, आई एम नॉट गेटिंग फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट, सो कैन वी गिव कोलगेट? ही इज 2 years.
plus, his son. No, Shruti you son is can. 2 months, 2 years plus. Yes. Shruti, actually, I would prefer to give a fluoridated toothpaste, not a fluoride-free toothpaste. अगर आपके एरिया में पानी में एक्सेसिव फ्लोरीन है, तो आप चाहे अवॉइड कर लीजिए. बट वो यही कहती हैं कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही देना चाहिए. बट अडल्ट वाला टूथपेस्ट मत दो. कोलगेट में कोलगेट किड्स आता है, आप वो दे सकते हो. जरूरी नहीं है कि हमने अडल्ट वाला देना. उसमें जो फ्लोरीन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, 1000 ppm या उससे भी ज्यादा है. हमें 500 ppm तक का लेवल चाहिए, जो कि एक फ्लोरिडेटेड नॉर्मल किड्स टूथपेस्ट में आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा. तो वो ये कैसे चेक करेंगे डॉक्टर? ये टूथपेस्ट के बैक पे इंग्रेडिएंट्स कंटेंट में ये लिखा हाँ जी, रहता है? बिल्कुल लिखा रहता है, बिल्कुल लिखा रहता है. 2+ में तो खास करके लिखा रहता है. या लिखा होगा एज अप्रोप्रिएट फ्लोराइड प्रेजेंट, या फिर लिखा होगा 500 ppm ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट, और 400 समथिंग, मतलब कि 450 to 500 ppm उसमें लिखा रहेगा. Okay. डेफिनेटली लिखा रहेगा. Next question we have from Preeti Rana. She's asking, ma'am, can I give gripe water at the age of 5 months? What do you recommend? एक्चुअली ग्राइप वाटर इज नॉट फॉर टीदिंग. आप उसको और चीज़ों के लिए दे सकते हो, वो हमारे पुराने कल्चर में चलता आ रहा है. बट आइडियली इट डजंट हेल्प इन टीदिंग. टीदिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें हमें कोई भी मेडिसिन या कोई रेमेडी ऐसी ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आप उसको टीदर्स, हार्ड फूड्स, ऐसी चीज़ें दो. अदर देन दैट वी डू नॉट रिक्वायर एनी मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन या ग्राइप वाटर या कोई भी मेडिसिन हमें नहीं चाहिए. Again, we have a question from Shruti. She's asking, how many teeth come of babies, including molars? द बेबीज के 20 टीथ होते हैं, इंक्लूडिंग द मोलर्स. जो आपके अराउंड 3 इयर्स की एज तक सारे आ जाएंगे. टोटल 20 टीथ. Okay. Then Durga is also there. She's asking, when to use finger brush for baby? फिंगर ब्रश आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं. कई लोग तो, जैसे मैंने भी किया था, टंग भी हम फिंगर ब्रश से क्लीन कर सकते हैं बेबी की सिंस बर्थ. बट प्रेफरेबली आप एक कॉटन क्लॉथ के साथ कर सकते हैं. नॉर्मली बिगनिंग में क्या होता है, जब बच्चे का फर्स्ट टीथ आ जाता है, जो इनका स्पेशली 6-7 मंथ्स की एज में आ जाता है, लोग मॉमीज बहुत सारी फिंगर ब्रश ही प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फिंगर ब्रश के बाद हमें एक नॉर्मल टूथब्रश पे ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता. तो अगर आप शुरू से ही उसको नॉर्मल ब्रश से भी ब्रश करवाएंगे, दैट इज ऑल्सो फाइन. दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम. कि आप उसको अपने हाथ में रखिए, बेबी आराम से अडेप्ट हो जाएगा और ब्रशिंग भी जल्दी स्टार्ट कर देगा. Dr. Garima Shobha Vats is thanking you. You have suggested something for her teeth, and she is very थैंक thankful to you. It's my pleasure, it's my pleasure. Sheetal is asking, what are the symptoms of teething? सिम्टम्स ऑफ टीदिंग, मेन सिम्टम इज पेन और इरिटेशन इन द गम्स. बच्चा क्रैंकी होता है, रात को उठने लग जाता है, और कई बार ड्रूलिंग बहुत सिवियर होती है, स्पेशली जब मोलर्स आते हैं, आगे के दांतों में थोड़ी कम होती है. तो मेनली इसका वही है, हमें बेबी को टीदर्स ही देने चाहिए. इसके अलावा जो लूज मोशंस और फीवर है, ये टीदिंग के सिम्टम्स नहीं है एक्चुअली. ये इसलिए 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज फाइन. बट अगर उससे ज़्यादा आपके बेबी को फीवर हो रहा है, वो टीदिंग की वजह से नहीं हो रहा है, उसको कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको उसको चेक करवाना चाहिए. ये और हम जो लोगों में बहुत स्टमक. मिथ होता है कि बच्चा लूज हाँ. मोशन अगर हो रहा है तो इट कुड हाँ. बी टीदिंग. हम लोग पहले यही सोचते हैं कि चलो 6 महीने से हाँ. अगर बच्चा है या उससे ज्यादा फीवर आ गया, तो पहले मॉम्स यही सोचती हैं कि मे बी टीदिंग की वजह से. इवन हम भी यही सोचते हैं. तो इसको आप प्लीज जरा क्लियर कर दीजिए. हाँ. एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चा टीदिंग कर रहा होता है ना, तो वो इरिटेशन होती है, तो सब कुछ मुंह में डालता है. तो अब हम 24 आवर्स बेबी के साथ नहीं है, बाई चांस हम इधर उधर जा रहे हैं, कुछ गंदा उसने मुंह में डाल लिया, हाथ भी कई बार क्लीन नहीं होते हैं, फिंगर्स हमेशा मुंह में रहती हैं, तो उससे स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है. स्टमक इन्फेक्शन की वजह से ही उसको लूज मोशंस, वॉमिटिंग, फीवर, ये सब हो जाता है. तो हमें लगता है कि टीदिंग के कारण हुआ है, बट एक्चुअली वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि उसने सब कुछ मुंह में डाला, जिसकी वजह से उसको स्टमक इन्फेक्शन हुआ, एंड देन उसको वॉमिटिंग और सब ये हम कुछ लोग हुआ. उसको रिलेट कर देते हैं टीदिंग से. हाँ. तो फिर हम ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, टीदिंग हो रही है, ठीक हो जाएगा. उतनी देर में बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाती है. हम पीडो मतलब जो अपने पीडियाट्रिशियन है उसके पास हम थोड़ा लेट पहुंचते हैं, मेडिसिन हम लेट लेते हैं, तो बच्चा उतनी देर में परेशान रहता है. तो इसलिए हमें उस टाइम पे ही मतलब मेडिसिन बच्चे को दे देनी चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ वो मुंह में ना डाले. उसको मतलब क्लेanलीनेस, हाइजीन, ये सब हमें ड्यूरिंग टीदिंग ध्यान रखना चाहिए बच्चे के लिए. ओके. और व्हाट अबाउट
तिलिस्मी मोती पहनाना, ये होता है ना कि वो मिलती है, आप पहना दो बच्चों को, टीदिंग में रिलीफ मिलेगा, ये कितना सही है? साइंस के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली, क्योंकि मेनली बच्चों को गले में पहनाया जाता है, और हाँ जी। स्ट्रैंगुलेशन जैसे गला घुटना वगैरह इसका बहुत डर रहता है। अगर बच्चे के हाथ में पहनाया तो बच्चा हाथ से मुंह में डाल लेगा, वो टूट गया तो वो गले में चला जाएगा। तो इट इज़ साइंटिफिकली नॉट प्रूवन कि इट इफेक्ट्स एनीबडी। जो बच्चे नहीं डालते, जैसे अब मेरी डॉटर ने नहीं डाला, उसको टीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कई बार क्या होता है कि जिस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी उसको हम डाल देते हैं, तो ये एक बन जाता है कि देखा उसको डाला था उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ऐसा नहीं हुँ, है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। हाँ, हमारा पुराने जमाने से कल्चर में चलता आ रहा है, वो एक अलग चीज है। अगर मतलब कोई मॉम डाल रही है तो एक ये ध्यान रखना चाहिए कि 24 आवर्स बच्चे के साथ कोई रहे, कि ये ना हो बच्चा ऐसे सीधा लेटा एकदम से मुड़ा और गला घुटने का डर रहता है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। या तो पैर में जी। बांध दिया तो बेटर है, बट आजकल बच्चे पैर भी मुंह में डाल लेते हैं, तो मतलब थोड़ा सा स्कैरी है ये। बाकी अपना अपना बिलीफ है, जैसे सब मतलब माने इस चीज को। And again, a question from Durga: Is root canal recommended for cavity in kids who is having milk tooth? यस, इन केस अगर इन्फेक्शन मतलब जो उसकी नर्व्स और वेसल्स होते हैं, पल्प कहते हैं हम उसको, वहां तक पहुंच गया है, इट इज रेकमेंडेड। हम एक्चुअली ये सोचते हैं कि बच्चे का दूध का दांत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमानेंट तो आना ही है, बट ये इन्फेक्शन नीचे तक जा सकता है, और ये रूट जो नया दांत है, रूट्स के थ्रू वो नए दांत में पहुंच जाएगा। 100% केसेस में नहीं होता, बट आपको नहीं पता ना कि मतलब किस केस में होगा किस केस में नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि हम पहले ही उसका रूट कैनाल करा दें। और आजकल तो इतना मतलब अच्छा ट्रीटमेंट आ गया है कि जो रूट्स हैं उसमें हम अलग मटेरियल भरते हैं, हम वो मटेरियल नहीं भरते जो एक अडल्ट पेशेंट के हम रूट कैनाल में भरते हैं। डिफरेंट मटेरियल आता है बच्चों के लिए, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है और दांत नॉर्मली निकल जाता है। और जो फिर हमारा वो मिल्क जो टीथ टीथ है, होता है, हाँ, जो आपने जो फिट किया कैप और कैविटी के ऊपर, तो वो तो निकल जाएगा ना जब बच्चे का परमानेंट टीथ आने लगेगा तो? हाँ, वो बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि हमारा दांत रूट्स के थ्रू रिजॉर्व होता है, जिसको कहते हैं। नीचे से जब आप देखोगे आपके बच्चे का दांत जब निकलेगा तो उस पे सिर्फ जो ये मुंह में जो दिखता है हमें, क्राउन कैप जो भी आप इसको कहोगे, वो ही रहेगा। जो नीचे जड़ें हड्डी में होती हैं वो पूरी खत्म हो जाएंगी। तो जो हम मटेरियल डालते हैं वो अपने आप रिजॉर्व हो जाता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता कि आपका दांत नहीं मतलब खत्म नहीं होगा या निकलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आप अपने बच्चे के दांत आगे के लिए प्रिजर्व कर रहे हो, क्योंकि वो स्पेस प्रिजर्व हो जाता है। अगर वो दांत हम नहीं बचाएंगे तो दांत आगे के टेढ़े मेढ़े आएंगे। डॉक्टर, there is another question from Monica Kanhaiya जी. She's asking, what हाँ about जी। calcarea for teething के टाइम देनी चाहिए, किस एज तक देनी चाहिए? अ, देखो, अगेन आई विल से द सेम थिंग, साइंटिफिकली इट्स नॉट प्रूवन कि इट इज रिक्वायर्ड, बट सब लोग देते हैं, बहुत सालों से दे रहे हैं। हम लोगों ने भी लिया है, मैंने भी लिया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया। मैंने अपने बेबी को थोड़े दिन दिया बिकॉज सब कहते थे दे दो, बट आइडियली टीथिंग में इसका कोई ज्यादा इफेक्ट रोल नहीं है। ये बहुत सी मॉम्स साइंटिफिकली टेस्टेड एसबीएल भी है। बोलती हैं होम्योपैथिक की, वो भी अकॉर्डिंग टू यू नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं देना चाहिए। आपको कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर से पूछे बिना नहीं देना चाहिए, कि हमें नहीं पता क्या नहीं है। बाई चांस इसमें कुछ ऐसा हुआ जो आपके बेबी को सूट नहीं कर रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसलिए इट इज़ नॉट एडवाइज टू गिव एनी मेडिसिन विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन फ्रॉम अ डॉक्टर, स्पेशली 1 ईयर के छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि हमें ओके। नहीं पता उसकी क्या प्रॉब्लम होगी। We have a next question from Kanwazi. She's asking, her baby is 23 months old. Which toothpaste she should use? ओके, आई थिंक Give इट्स some बेटर टू यूज, names of toothpaste. यस, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आई वुड से। अगर आपके फ्लोरीन नहीं है ज़्यादा वाटर में, प्रेफर कोलगेट के आता है। आपका बेबी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का है तो आप 2+ का टूथपेस्ट ले सकते हैं। हीडोडेंट आता है, चीरियो आता है, दीज 3 आर वेरी गुड। एक पेडी फ्लोर नाम का भी आता है, आप वो भी ले सकते हो। इसमें सब में फ्लोरीन है, एंड फ्लोरीन हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कैविटीज। सम पीपल आर अगेंस्ट द फ्लोराइड थिंग बिकॉज कई बार फ्लोरोसिस हो जाता है। बट अगर आपके पानी में फ्लोरीन नहीं है ज़्यादा एक्सेसिव लेवल में, थोड़ा बहुत तो होता है, तो आप बिल्कुल आराम से अपने बेबी को ब्रश करा सकते हो। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसको एक 3 ईयर्स की एज तक सिर्फ ग्रेन साइज ऑफ टूथपेस्ट यूज़ करना है, यानी कि चावल के दाने जितना। उससे ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं लगाना है ब्रश पे, सुबह शाम दोनों बार। आफ्टर 3 ईयर्स एक पी साइज यानी कि एक मटर के दाने जितना आप टूथपेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि बेबी स्वॉलो कर जाते हैं। इससे ज़्यादा लगाओगे तो बेबी को इफेक्ट होगा।
स्टमक इन्फेक्शन या पेन या कुछ भी ऐसा। Again, the same question we have about medicine from Shobha was. She's asking, कैलकेरिया बच्चों को किस एज तक दे? I think you have replied this, but please do it again. आई थिंक वी शुड आप दे सकते हो, 1 साल दे दीजिए, बट एडवाइजेबल इतना नहीं है कैलकेरिया। अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लो। अगर आपको कोई और कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपके पीडियाट्रिशियन ने दिए हैं तो इट्स बेटर कि आप वो लो, बिकॉज वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं इस चीज़ में कि बच्चे को कौन सा कैल्शियम वाइटामिन कौन से चाहिए, कौन से मतलब आपको एनालाइज करते रहते हैं वो हर वैक्सीन के टाइम। तो इट्स बेटर कि आप उनके दिए हुए मेडिसिन लीजिए बजाय कि कैलकेरिया। तो आई वुड प्रेफर नॉट टू गिव इट, बट वो थोड़ी मीठी सी होती है तो बच्चे खा जाते हैं, उनको पसंद तो आती ही है, बट एडवाइजेबली इट्स मतलब नहीं रेकमेंड करी जाती। डॉक्टर, मॉम्स बहुत सारी ये भी पूछती हैं कि और रिकमेंड भी करती हैं कि बच्चों को टीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनके गम्स को हनी से मसाज कीजिए। ये आप कितना सही है आपके अकॉर्डिंग? ये भी एक मिथ है एक्चुअली कि हनी से मसाज करना चाहिए। हनी भी देखो एक मीठी चीज़ ही है, हम मीठा खाते हैं हमारे दांत खराब होते हैं, हमने उनकी गम्स पे मीठा लगा दिया हनी जैसा कुछ भी, तो वो इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया और ये सब चीज़ें सारी अट्रैक्ट होती हैं, तो उनको ये मतलब कि वहाँ पे ये होता है कि कैविटी बनने के चांस और बढ़ जाते हैं। इससे बेटर ये है हनी की बजाय हम एक साफ सा कपड़ा लेके कॉटन का उसको ठंडा करके उससे बेबी के गम्स को मसाज करें। हनी से बेबी को रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप उसके गम्स को फिंगर के साथ या फिर गॉज पीस आता है उसके साथ अच्छे से क्लीन करें या मसाज करें, उसको बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत टाइम के लिए वो क्रैंकी भी नहीं रहेगा उसके बाद। Okay. We have another question, doctor, from Sayyid Shafaq. She's asking, मेरी बेटी 18 मंथ की है, उसके टीथ येलो होने लगे हैं, तो कैसे क्लीन करें? प्लीज हेल्प हर। देखो नेचुरल कलर टीथ का वाइट नहीं होता, हल्का सा येलो ही होता है। अगर उससे ज़्यादा येलो होने लग गए हैं तो आपको ब्रशिंग प्रॉपर करवानी चाहिए, उसको 2 बार ब्रशिंग करवाइए, या तो अच्छे से ब्रशिंग नहीं हो रही है, अगर डिपॉजिट्स हो रहे हैं वो भी येलो कलर के होते हैं तो आपको स्केलिंग करवानी पड़ेगी, मतलब क्लीनिंग करवानी पड़ेगी, वो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। लेकिन आई डोंट थिंक 18 मंथ के बच्चे में स्केलिंग की इतनी ज़रूरत होगी। आप प्रॉपर ब्रशिंग रखिए, अगर उसका नेचुरल कलर थोड़ा सा येलो है तो वो येलो ही रहेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो बड़ी हो जाएगी वो अपने आप उसको वाइट करा लेगी। वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, पर अभी कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अनदर क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम मेघा जी। शी इज आस्किंग, बेबी को ब्रश कराने के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। हाँ हाउ जी, टू हेल्प बेबी को किड्स? हाँ जी, फर्स्ट थिंग इज़ हमेशा बेबी को अपने साथ ब्रश करवाओ, उसको एक फैमिली टाइम बनाओ। अगर बेबी आपके साथ नहीं करवा रहा तो आप अपने हस्बैंड को या किसी भी फैमिली मेम्बर को बोलो जो उसके साथ ज़्यादा प्ले करता है, खेलता है, उसको वीडियोस दिखाओ ब्रशिंग की। अगर फिर भी ब्रश नहीं कर रहा है तो आप उसको बच्चों के दांत दिखाओ जो बहुत कैविटी वाले हैं, उसको समझाओ कि अगर आप ब्रशिंग नहीं करोगे तो आपके टीथ भी ऐसे हो जाएंगे और फिर उसमें पेन होगा। द बेटर इज़ कि आप उसको सॉन्ग सिंग करो ड्यूरिंग ब्रशिंग, आप उसको अपना ब्रश करने दो, मतलब आप उसको कहो आप उसको डेंटिस्ट डेंटिस्ट प्ले कर सकते हो, डेंटिस्ट ने आपके ब्रश किया, मैंने आपके ब्रश किया, ऐसे करके मतलब इसको एक गेम बनाना है रादर देन कि एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल कि हमें ही फन करना टाइम है। बनाइए उसको। टीदिंग जैसे हम खाने हाँ को फन बिल्कुल। टाइम बनाते हैं, वैसे टीदिंग को भी आप हाँ फन टाइम बना के बच्चों को बिल्कुल एंटरटेन कराइए। बिल्कुल। हाँ। We have another question from Ashwini ji. She's asking, 11-month-old baby, 4 teeth, when to start brushing? You should start brushing as soon as the first tooth erupts. So it's better to start right now. And आप उसके लिए फिंगर ब्रश या नॉर्मल ब्रश कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ ही ब्रश कराइए, उसको हैबिट पड़ जाएगी ब्रश करने की, साथ में टंग भी क्लीन कीजिए। Okay. Kani is, yeah, she's again asking that she don't like her daughter. Kani's daughter doesn't like finger brush. What's the other option? What will you You recommend? can you can use a normal toothbrush. You get 0 to 2 years का ब्रश आता है, you can use that. कोलगेट का काफ़ी अच्छा ब्रश है, मैं भी अपनी डॉटर के लिए वही यूज़ करती हूँ, तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के हाथ में भी अच्छे से आता है, उस पर फनी फनी से कार्टून्स भी बने होते हैं, कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, सो शी माइट लाइक दैट। आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। प्रीति और शीतल ने हमसे ये क्वेश्चन किया था, डॉक्टर क्या टीदिंग टाइम लूज मोशन होना जरूरी है? यू हैव क्लियर्ड दिस, प्लीज लिटिल बिट मोर। हाँ जी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली वही बच्चा मुँह में हर चीज़ डालता है जो अनहाइजीनिक होती है, तो इसलिए उनको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। स्टमक इन्फेक्शन के कारण ही लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग्स और ये सब हो जाता है। फ़ीवर भी इस रीज़न से कई बार हो जाता है। तो इट्स नॉट ज़रूरी कि टीदिंग के टाइम पे हमें फ़ीवर या लूज़ मोशंस हो रहे हैं।
ओके। शीतल इज आस्किंग बेबी के टीथ येलो होने का क्या रीजन है जबकि बेबी 2 टाइम अच्छे से ब्रश करता है? वही कि नेचुरल कलर येलो होता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आपके वाइट बिल्कुल होते हैं, ये जो टीवी में एड्स आती हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। हल्का सा येलोइश कलर हमारे टीथ में नेचुरल है। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ब्रशिंग इज़ नॉट प्रॉपर। आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा ब्रशिंग पे। अगर डिपॉजिट्स हैं वो आप खुद से क्लीन नहीं कर सकते, वो आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही क्लीन करवाने पड़ेंगे। वो भी थोड़े येलोइश होते हैं जो डिपॉजिट्स होते हैं। ओके। पूर्वी इज आस्किंग 3 ईयर बेबी को 2 बार ब्रश करवाना सही है या उससे ज्यादा कराना चाहिए? समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि दांत पीले हो रहे हैं तो 2 से 3 बार करा दो। आप कितनी बार रिकमेंड करोगे? आइडियली तो हम सुनते हैं 2 टाइम्स इनफ। नहीं, 2 टाइम्स इज़ इनफ। अगर जितना ज़्यादा ज़्यादा ब्रश करना भी मतलब सही नहीं है। वो भी इनेमल जो हमारा सरफेस होता है टूथ का, उसको मतलब खराब कर देता है। तो एक तो बच्चे के लिए हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज़ कीजिए और सिर्फ 2 टाइम्स ही ब्रश कराइए। उसके अलावा आप खाने के बाद उसको रिंसेस करवा सकते हैं नॉर्मल पानी के साथ। ब्रशिंग करवाने की हर बार ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर, शीतल इज आस्किंग बेबी को टीदिंग में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या आप टिप देंगी? पहली बात तो हर बेबी को प्रॉब्लम नहीं होती। कई बेबीज बिल्कुल नॉर्मल टीथिंग कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए सबसे बेटर चीज़ है टीदर्स, जो हम कूल करके बच्चे को दे सकते हैं। फ्रिज में हाफ एन आवर एक सिलिकॉन का टीदर रखो और बच्चे को दे दो च्यू कोई करने के लिए। स्पेसिफिक कैटेगरी होती है टीदर की जो हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कोई ब्रांड या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी? एक्चुअली सिलिकॉन टीदर्स ही कहते हैं हम, काफ़ी सारे अच्छे हैं, बट मेरा पर्सनल है एक मॉम बेला का टीदर आता है। वो डांसिंग एलिफेंट मॉम बेला टीदर, उसका ग्रिप बहुत अच्छा है, मैंने खुद वही यूज़ किया था। तो वो पकड़ने में बहुत कंफर्टेबल है। तो उसके आगे ब्रिसल्स बने हुए हैं छोटे छोटे, बच्चों को बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो मतलब आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लोग एज अ मॉम नॉट एज अ डॉक्टर, कि वो टीदर बहुत अच्छा है। अगर आप ले सकते हैं, फर्स्ट क्राई अमेजोन हर जगह पे मिलता है वो टीदर। तो आप वो ले सकते हैं। उसमें और भी शेप्स आती हैं, बट मैंने वो प्रेफर किया था डांसिंग एलिफेंट मॉम बेला का। अदरवाइज सिलिकॉन टीदर आप कोई भी ले सकते हो। प्लास्टिक टीदर थोड़े से अवॉइड कीजिए, वो बहुत हार्ड होते हैं। वाटर बेस्ड टीदर्स भी ठीक होते हैं, वाटर बेस्ड टीदर्स भी आप ले सकते हो। Okay. We have next question from Preeti Ritesh Khatri. She's asking, Doctor, my daughter is 4 year old. She is baby. Bottle carries what to do. I think she is शी taking हैज़ bottle till एक्चुअली। now. Yeah. हाँ, बेबी बॉटल केरीज जो होता है ना, वो बहुत थोड़ा बहुत सारे दांतों को इन्फेक्ट कर देता है, स्पेशली हमारे ऊपर के आगे के दांतों को। तो इसका मेनली ट्रीटमेंट यही है कि आप उसकी रूट केनाल्स और कैविटी जो फिल्ड होने वाली हैं वो ही करवाइए। इसके अलावा बॉटल फीड बंद कर दीजिए बिल्कुल। या अगर बॉटल अभी भी ले रही है तो बॉटल के बाद आप उसको पानी पिला दीजिए फीड के बाद, ताकि वो दांत उसके साफ हो जाएं। बट प्रेफरेबली अब जैसे वो 4 इयर्स की तो हो ही गई है, नाइट फीड्स तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, दैट इज द मेन रीजन। और ब्रशिंग 2 टाइम्स प्रॉपर रखिए। चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट, स्टिकी फूड ये सब भी बंद कर दीजिए। द बेस्ट थिंग इज टू विजिट अ पीडोडोंटिस्ट एंड गेट ऑल द कैविटीज फिल्ड। Okay. और डॉक्टर आप टीदिंग के टाइम क्या-क्या फूड प्रेफर करेंगी बच्चों को एडवाइस करेंगी देना? क्या देना चाहिए, क्या टीथिंग, नहीं देना चाहिए? कुछ ऐसे हाँ जी, स्पेसिफिक? टीथिंग के टाइम हार्ड फूड देना चाहिए एक्चुअली। हार्ड फूड में बच्चा उसको च्यू करता है, उसको मसाज होता है गम्स पे, तो वो कंफर्टेबल फील करता है। तो उसको ऐसा हार्ड लगता है फूड कि लाइक मीन्स क्योंकि कभी कैरेट्स। कभी 6 मंथ में भी बच्चों को टीथ शुरू हो जाते हैं आना तो उनके लिए अच्छा कैरेट्स। हाँ, उसके लिए नहीं, 1 ईयर प्लस आप हार्ड फूड दीजिए बच्चों को। 1 ईयर से पहले आप उसको हाइड्रेटेड रखिए, फ्लूइड ज़्यादा दीजिए कि बच्चे को वही लूज मोशन डायरिया कई बार हो जाता है। तो उसके लिए हाइड्रेटेड रखिए। उसकी चॉइस का फूड बना के दीजिए उसको। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें क्या देना है। कुछ भी दे सकते हैं आप। कुछ ऐसे मतलब मना नहीं होता कि नहीं हमें ये नहीं देना या वो नहीं देना। हम वी कैन गिव एनीथिंग। बट आफ्टर 1 ईयर आप प्रेफरेबली उसको दिन में 1 या 2 बार कुकुम्बर्स, कैरेट्स ये सब जरूर दीजिए। अगर वो टीदिंग कर रहा है, कूल करके दीजिए फ्रिज में रख के, नॉट इन फ्रीजर। फ्रीजर से फ्रॉस्ट बाइट होने का चांस रहता है। निबलर्स आते हैं, एक फ्रूट निबलर्स, उसमें आप फ्रूट्स को डाल के थोड़ा सा ठंडा करके उसको थोड़ा सा फ्रीज करके 10 मिनट बाहर रख दीजिए। उसके बाद बेबी को दे दीजिए, बेबी को बहुत आराम मिलेगा उससे भी। ओके, थैंक यू सो मच। देन अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम पूर्वी, शी इज आस्किंग टीदिंग टाइम बेबी के सर गर्म होना ये नॉर्मल है क्या? ये भी क्वेश्चन था डॉक्टर रिसेंटली हमारे ग्रुप में कि हाँ बेबी जी, का सर बहुत गर्म एक्चुअली होता है। थोड़ा 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 होता है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर उसको 101 से ज़्यादा फीवर है,
बेसिकली 100.4 से ज़्यादा फीवर है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये टीदिंग की वजह से नहीं है। थोड़ा बहुत राइज इन टेम्परेचर एक्सेप्टेबल है, सर गर्म होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। फिर इसको बेबी को कोई और प्रॉब्लम है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रश्मि। शी इज आस्किंग दैट मेरा बेबी 2 ईयर का है और उसके सिर्फ 8 टीथ निकले हैं, सो इज इट नॉर्मल और शी शुड विजिट अ डेंटिस्ट? वैसे थोड़ा सा लेट है बट इट्स ओके, कई बच्चों को लेट आते हैं। आप उसको टीदर ही दीजिए, टीदर भी, और साथ में हार्ड फूड जैसे मैंने बताया, कैरेट्स, रेडिश, कुकुम्बर स्लाइस वो करके स्टिक्स बना के दे दीजिए। वो पकड़ के उसको च्यू करती रहेगी तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि उसको मतलब एनहांस हो सकता है प्रोसेस। कई बच्चों के लेट आते हैं, 3 इयर्स तक आ जाएंगे सारे दांत, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है सारे अब एक साथ ही निकल आए, तो कोई इतना वरी करने की बात नहीं है। कितने एज तक हम रिलैक्स रहना चाहिए हमें कि अच्छा अभी बच्चों का दांत नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपके हिसाब से क्या अ, एज है लास्ट? देखो, अगर एक भी दांत नहीं आया है तो 18 मंथ्स तक आप वेट कर सकते हो। 18 मंथ्स तक अगर एक दांत आना शुरू हो गया है तो इट्स फाइन, कि मतलब टीदिंग लेट है बट टीथ आ जाएंगे। लेकिन अगर 18 मंथ्स तक नहीं आया, आपको मतलब इमीडिएटली अपने पीरियोडोंटिस्ट से मिलना चाहिए। वो एक्सरेज लेंगे और आपको बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर जैसे पूरे आप बच्चे इनके के सेंसिटिव बेबी कब तक निकल पाते हैं, किस एज तक? अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स, किसी के जल्दी किसी के लेट। तो थ्री ओके। इयर्स तक हम एक टारगेट मान के चलते हैं, हाँ बच्चे के सारे दांत आ जाने चाहिए 3 इयर्स तक। Okay, next question is from Siddhi ji. She's asking, my son is 9 years plus. उसके दाढ़ में कैविटी है, तो डेंटिस्ट को दिखाया है, उन्होंने बोला वो टूट जाएगा, अभी तक नहीं टूटा है, तो व्हाट शुड आई डू? क्या डेंटिस्ट को फिर से दिखाऊं या फिर आप कुछ टिप्स बताएंगे? आपका बेबी 9+ है तो मतलब अराउंड 10 या 11 इयर्स पे वो दांत चला जाएगा। तो अगर आपने फिलिंग करवानी है आप करवा भी सकते हैं, बट आपकी डेंटिस्ट ने मोस्ट प्रोबेबली एक्सरे लिया होगा तभी उन्होंने नहीं करी फिलिंग। अगर उसमें नीचे से दांत आ रहा है तो आपको वेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 या 11 इयर्स की एज तक वेट कर लो, या इनको इन केस उसको पेन होता है तो आपको एक बार डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज अभी आप वेट कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर, टीदिंग में ये होता है क्या कि बच्चों को भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं खाना चाहते, मूड स्विंग्स, हाँ, ये सारी चीजें होता होती है। हैं चिड़चिड़ापन? होता है क्योंकि देखो, अब अगर हमें कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, हमें फीवर है, या हमें, अब वही मैं कह रही हूँ ना, अगर अकड़ जाड़ हमारी आ रही है, हम कितना इरिटेबल रहते हैं। वैसे ही बच्चे भी इरिटेटेड रहते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता। हम उनको फोर्स करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वेट लॉस हो जाएगा, वीक हो जाएंगे। बट दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू एक्चुअली। इससे बेटर ये है कि आप उनको जो मन करा है दें। अगर सिर्फ दूध भी पी रहे हैं उस टाइम पे, इट्स ओके। थोड़ा फेस है, इट्स जस्ट अ फेस। अगर 10 दिन अगर सिर्फ दूध भी पियेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूड मूड बच्चे का वैसा रहता है तो इट्स ओके, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए बेसिकली बेबी को। हाँ, हमें फ्लूइड लेवल्स उसके अच्छे रखने चाहिए। ओके, फिर we have the same question, tips for brushing and brush, or which toothpaste we should use. Just repeat it once and next time you will give it in comment section and you'll see others. ओके, शुड आई आंसर वंस नाउ? Yes, 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 yes. Do ओके, it please because some moms have ओके। lately joined lately, no? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली टूथ ब्रश आपको एज अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। एंड टूथपेस्ट, मेरे मतलब अकॉर्डिंग टू मी प्रेफरेबली अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। अगर आपको फ्लोरीन ज़्यादा है आपके वाटर में, एक्सेसिव है, हमें गूगल पे पता चल जाता है अपने एरिया में कितना फ्लोराइड है, आप वाटर अपना वो चेक कर सकते हैं लेवल। तो आप अवॉइड कर सकते हैं एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। अदरवाइज कोलगेट किड्स, चीरियो, किडोडेंट, ये सब आप यूज़ करिए अपने बच्चे के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिर्फ एक ग्रेन साइज till the age of 3 years and pea size till the age after 3 years of age, sorry. Other Oh. than that you can brush twice with the fluoridated toothpaste. और वंस अगेन आई रिपीट, आपकी तरफ से डॉक्टर ये रिकमेंडेड नहीं है ना कि हम कैलकेरिया फॉस लें और एसबीएल लें, नहीं, कंपलसरी है? नहीं नहीं, रिकमेंडेड है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ओके, नहीं। क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डेली आंसर करते हैं। बहुत सारी मॉम्स रिकमेंड कर देती हैं कि आपके बच्चे को फीडिंग इश्यू हो रहा है तो आप ले लो, दे दो ये कैलकेरिया दे दो या एसबीएल दे दो, तो वो डाउट एक्चुअली ना बहुत ये सारा बहुत रहता है। पुराना चल रहा है। जैसे अब जो कैलकेरिया है वो जर्मन कंपनी का आता है, और जब हम लोग छोटे थे तब भी वो इसी कंपनी से आता था। तो ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई है, बट हमें नहीं पता 100 में से कोई कौन सा वो एक बच्चा है जिसको बाई चांस प्रॉब्लम हो जाए। तो इट्स लाइक कि साइंटिफिकली नॉट प्रूवन कि आप बच्चे को ये दो। अगर आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने हैं आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करो, वो आपको बताएंगे कौन से देने हैं कौन से नहीं है। हो सकता है वो आपको कैलकेरिया ही दे दें, या आप एक एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछो,
वो आपको प्रेफरेबली बताएंगे कि कौन सा वाला आपको देना चाहिए। तो दैट वुड बी बेटर रादर देन टेकिंग द ओवर द काउंटर ड्रग बिना किसी मतलब प्रिस्क्रिप्शन के। डॉक्टर राशि जी का क्वेश्चन है, उनकी बेटी 7 इयर्स की है, उसके नीचे के 2 दांत हिल रहे हैं बट टूटे नहीं हैं और पीछे न्यू टीथ इरप्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? कई बार दांत पीछे आ जाते हैं, आप उसको बोलो अपनी बेटी को कि अपने हाथ से पकड़ के उसको हिलाती रहे दांत को, तो वो जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि टंग तो वहां पे लगने के चांस कम है बिकॉज पीछे से दांत नया आ रहा है। अगर टंग लग सकती है तो ऐसे टंग से हिलाती रहेगी, वरना हाथ से पकड़ के उसको हिलाती रहेगी, वो टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, नीचे जो दांत पीछे आ रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, कोई टेंशन तो वाली बात नहीं है। बच्चे हिलाते हैं दांत, हम लोग मना करते हैं मत करो, पता नहीं वो सही से नहीं 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 निकल पाएगा या नहीं, ये टेंशन नहीं रहता है नहीं, मुझे भी, कुछ नहीं मेरा होता। बेटा भी करता है। तो मैं उसको मना करती हूँ कि नहीं करो, खुद से टूट गया तो पता नहीं अंदर रह गया कोई उसका पार्टिकल या नहीं कुछ। नहीं नहीं, कुछ नहीं, अगर रह भी गया तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बोलो अच्छा, करे वो जल्दी डिसॉल्व निकल हो जाएगा। जाता है? वो इरिटेशन होती है ना, ऐसे कुछ हिल रहा है मुंह में, खाना खाने हाँ के टाइम हाँ। भी हिल रहा है, तो वो बच्चे इसलिए हिलाते हैं, हिलाने दो कोई बात नहीं। कई बार हमारे पास आते हैं कि आप निकाल दो, तो हम कहते हैं आप खुद निकालो, हिलाते रहो निकल जाएगा, क्यों आपने एक इंजेक्शन लगवा के निकालना है एंड ऑल। इसलिए बच्चों को हिलाने दो, कुछ नहीं होता। रितु शर्मा जी, आप पूछ रही हैं बड़ों के लिए टीथ पेन हुआ तो टैबलेट बताइए, तो आई एम सो सॉरी, इस प्लेटफॉर्म पे हम कोई भी मेडिसिन नहीं रिकमेंड कर सकते हैं। आपको तकलीफ है, आप प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वी कैन नॉट मैं एक चीज रिकमेंड ऐड करना इवन आवर चाहती डॉक्टर। यस प्लीज। अगर आपको टीथ पेन है, आप अगर टैबलेट ले भी लेंगे तो वो एक टेम्परेरी रिलीफ ही होगा, आपको फाइनली एक ट्रीटमेंट उसका करवाना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप उसका ट्रीटमेंट करवा लो और टोटली पेन से रिलीव्ड हो जाओ, बजाय इसके कि एवरी टाइम इट पेन्स आप उसके लिए एक टैबलेट लो या एंटीबायोटिक्स या कुछ भी लो, वो भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। Okay. Next question is from Soma Majumdar. She's asking, my son is 4 year old and his few teeth is already decayed. Always have bad breath. What would you recommend for bad breath? Yes. Most asked question. Actually, brushing, if proper is not done, then only a bad breath is there. The first thing is आप उसको twice brush कराइए with toothpaste अपने हाथ से, उसको खुद मत करने दीजिए। उसके अलावा हल्के गर्म पानी में नमक डाल के खाने के बाद रिंसेस करवाइए, उसकी टंग क्लीन कीजिए। एक और रीज़न जो होता है बैड ब्रेथ का है स्टमक अपसेट, जिस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहती है उसका भी बैड ब्रेथ होता है। तो आप ये चीज़ रूल आउट कर दीजिए कि आपके बेबी को कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है जिसके कारण उसको बैड ब्रेथ हो रहा है। तो ऑल दीज आर द मेन थिंग्स, आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा वाला मतलब आपके बेबी के अकॉर्डिंग है। और लिस्ट्रन से गार्गल करना, इस चीज को आप परमिट करते हैं, वो सही है? नहीं, बच्चों के लिए सही नहीं है, लिस्ट्रीन नहीं है। बड़ों के लिए भी लिस्ट्रीन या कोई भी माउथ वॉश नॉट मोर देन 15 डेज, क्योंकि टीथ पे स्टेनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। फॉर वंस इन अ वाइल आप यूज़ कर सकते हैं बट फिर डिसकंटिन्यू कर दीजिए। द बेस्ट थिंग फॉर एनी बडी मतलब है कि हल्के गर्म पानी में नमक डाल के आप कुल्ला कीजिए, दिन में 3 बार 4 बार जितनी मर्जी बार कीजिए। ठीक है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके लिए हो चाहे किसी बेबी के लिए हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू फॉर आर गम्स, फॉर आर टीथ। सबसे अच्छा जो होम रेमेडी कहते हैं हम, यही होम रेमेडी बेस्ट है हमारी ओरल कैविटी के लिए, हमारे माउथ के लिए। Okay. Doctor, we have a question from Sapna ji. She's asking, do you have any group? Do you have any Facebook Yes, group or? we have a group. We have a group Kidodontics. It's from Baby Destination only. Everybody is welcome to join and ask as many inquiries as you want. We will be really happy to help you all. You should give a link later once we finish this live. We will put a link of your group so many moms with the queries Sure, can join sure, over there. Now we have sure. next question from Vani ji. She's asking, मेरी बेटी 10 months की है but अभी तक टीथ नहीं आए हैं और उसको लूज मोशन भी हो रहा है, तो is it because of teething? एक्चुअली 10 मंथ्स अगर आपके बेबी के टीथ नहीं आए, वरी करने की बात नहीं है कि 10 मंथ्स की है। लूज मोशन इज नॉट बिकॉज ऑफ टीदिंग अगेन, बिकॉज इन केस इट इज बिकॉज ऑफ टीदिंग इज बिकॉज वो अपना हाथ या हर चीज़ को मुंह में डाल रही होगी जिसके कारण उसका स्टमक इन्फेक्शन है। तो लूज मोशन की आपको मेडिसिन अपने पीडियाट्रिशियन से लेनी चाहिए। टीदिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं उसके गम्स हार्ड तो नहीं है या आपको कुछ वाइटिश सा गम्स से बाहर आता दिख रहा है। मेनली हमारे नीचे के दांत सबसे पहले आते हैं, नीचे के आगे के दांत सबसे पहले आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। अदरवाइज लूज मोशन के लिए आप अपने डॉक्टर से प्लीज़ मेडिसिन ले लीजिए और बेबी का फ्लूइड लेवल काफ़ी अच्छा रखना चाहिए आपको। Okay. We have again a next question from Sheelu Priya ji. She's asking, मेरा बेटा 6 month का है, उसके रात को फीवर था, that is 102, मेडिसिन देने पर
ठीक हो जाता है फिर वापस आ जाता है, और साथ में ग्रीन पॉटी भी हो रही है। सो व्हाट डू रिकमेंड? मैम आप प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए बिकॉज आपका बेबी बहुत छोटा है, 6 मंथ्स का, एंड 102 टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है। 100.4 से ऊपर कुछ भी हो, हमें अपने मतलब डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर उसका स्टमक अपसेट है तो उसको वो पूरे प्रॉपर एंटीबायोटिक्स या जो भी उनको ठीक लगेगा वो देंगे। तो प्लीज़ आप अपने पीडियाट्रिशियन से ही मिलिए इसके लिए। ओके। आशना जी, आपने पूछा है कि आपका बेबी ब्रश कब से करना चाहिए और कौन सा, तो डॉक्टर ने ऑलरेडी उसका रिप्लाई किया हुआ है। शी हैज रिप्लाइड हाँ कि आप जब से फर्स्ट टीथ आए आप ब्रशिंग स्टार्ट कर दो। हाँ वी जी, हैव अनदर ब्रशिंग क्वेश्चन बिल्कुल फ्रॉम फर्स्ट टीथ पे। हाँ जी। Nancy ji. She's asking, baby girl is 1 year old and still no signs of teething. Please answer any query. My query, yes. एक्चुअली इट्स ओके, 18 मंथ्स तक इट्स फाइन। लेकिन अब 1 ईयर की हो गई है तो आप उसको टीदर्स दीजिए च्यू करने के लिए, हार्ड फूड दीजिए, कैरेट स्टिक्स, कुकुम्बर स्टिक्स कूल करके। तो हो सकता है प्रोसेस थोड़ा सा एनहांस हो जाए, बट आप 18 मंथ्स तक वेट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Okay, we have another question from Shang ji. She's asking, hello ma'am, मेरा बेबी के टीथ फुल फुल टूट गया है बट फुल वैसा ही आ रहा है और उसमें न्यू टीथ आ गया है, क्या करूं? इज इट क्लियर टू यू? आप समझ पा रहे हो डॉक्टर क्वेश्चन? तो आप रिप्लाई कर दो। बेबी का टीथ फुल टूट गया है बट फुल वैसा ही आ रहा है और उसमें न्यू टीथ आ गया है। नहीं, मुझे क्वेश्चन इतना समझ नहीं आया। मे बी वो ये पूछ रहे हैं कि टीथ टूट गया है और आ गया है वापस। न्यू टीथ आ गया, आई डोंट नो, आई डिडंट गेट द क्वेश्चन एक्चुअली। आप अगर प्लीज आप रिपीट देख कर रहे दीजिए हो, अपना यस क्वेश्चन। प्लीज आप थोड़ा ब्रीफ इसको कर दो तो फिर डॉक्टर विल आंसर यू। सिद्धि जी का क्वेश्चन है, मेरे बच्चे में दाढ़ भी ग्रो होती है क्या? बच्चों में दाढ़ भी होती है, कैसे वो रीग्रो होती है क्या? हाँ, अगर एक बार मिल्क टीथ टूट गया है, जो दूध का दांत होता है, उसके नीचे आएगी, नया दांत आएगा। लेकिन अभी नहीं आएगा, मतलब कि आई डोंट नो द एज ऑफ योर बेबी बट इट कम्स एट अराउंड 11 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, इतनी एज में वो दांत आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 ईयर्स। तो उसके पीछे और दांत आते हैं। जो हमारे सबसे बड़े वाली जाड़ होती है वो 6 ईयर्स की एज पे आती है बच्चों की। वो कोई टूट के दांत नहीं आती है, वो ऐसे ही आ जाती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि पीछे कोई दांत जहाँ नहीं है, गम्स जहाँ खाली हैं, वो वहां पे दांत आएगा। कोई दांत टूटेगा नहीं उसके लिए, वो 6 साल की एज में आएगा। अच्छा। और सपना जी ने फिर से क्वेश्चन किया है आपसे डॉक्टर। शी इज आस्किंग, बेबी के मुंह में जो बॉयल्स हो जाते हैं उसके लिए आप कोई रेमेडी बता सकती हैं अदर देन मेडिसिन? मेडिसिन तो मैं नहीं रेकमेंड करूंगी, नहीं नहीं, बच्चों शी के इज मुंह नॉट में नहीं आस्किंग लगानी मेडिसिन, चाहिए। ऑब्वियसली शी इज आस्किंग ओके होम ओके, रेमेडी। नहीं नहीं, कई लगाने के लिए मेडिसिन होती हैं, वो भी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बच्चों के लिए मत लगाओ। अदरवाइज आप उसको, एक्चुअली 7 to 10 डेज लगते हैं वो जो छाला होता है वो ठीक होने में। अगर तो 10 डेज के बियॉन्ड है तो आपको एक बार पीडियाट्रिशियन को दिखा देना चाहिए। अदरवाइज जैसे कई लोग होम रेमेडीज में हनी कहते हैं, बट प्रेफरेबली इट शुड बी अवॉइडेड, थोड़ा सा रिलीफ बच्चे को मिलता है। अदरवाइज वो खुद ही ठीक हो जाएगा, आप उसके विटामिन B12 लेवल्स ठीक रखिए बेबी के, तो ठीक हो जाएगा। कई बार कट जाता है तो छाला हो जाता है, वो अपने आप ठीक होगा, कुछ नहीं करने की रीजन जरूरत है। क्या होता है डॉक्टर, ये बॉयल आने का बेसिकली क्या रीजन होता है? देखो जनाब, जो बॉयल बॉयल दो तरह का होता है। एक तो छाला, जो कट गया या कुछ लग गया तो छाला हो गया, एक तो वो चीज होती है। एक बॉयल जो हम कहते हैं वो होता है दांत के ऊपर यहाँ आ गया या इधर आ गया, वो कैविटी के कारण होता है, उसमें पस होती है। अगर तो आप वो वाला बॉयल पूछ रहे हो, उसके लिए तो प्रॉपर आप ट्रीटमेंट दोनों की को क्लियर जरूरत है। कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, एक होता है बॉयल, यानी कि एक जो यहाँ पे बना होता है, छाला सा बना होता है बड़ा सा, उसमें पस होती है, वो फूला होता है। वो कैविटी होगी किसी दांत में, आप देखोगे 100% कैविटी होगी किसी दांत में। तो आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको ट्रीटमेंट भी करेंगे, रूट केनाल होगा टीथ का, और साथ में आपको एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ेंगे। अदर देन दैट जो छाला होता है उसका कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं है, 7 to 10 डेज में वो खुद से ही ठीक हो जाएगा। ओके। कोमल जी का क्वेश्चन है, माय बेबी इज 5.7, उसके टीथ कब गिरेंगे? मींस मिल्क टीथ फाइनली कब गिरते हैं पूरे? अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर्स पे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, कई बच्चों के जल्दी गिरते हैं, कई बच्चों के लेट गिरते हैं। तो आप वेट कीजिए, 6 to 7 ईयर्स की एज पे आगे के दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और फाइनली पूरे टीथ कब आ जाते हैं, परमानेंट टीथ? अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स की एज में। लड़कियों के थोड़े जल्दी आ जाते हैं, लड़कों के थोड़े से लेट आते हैं, तो 12 साल तक ऑलमोस्ट सारे टीथ आ जाते हैं, अच्छा, एक्सेप्ट द ये नॉर्मल डेज अकल में जाट। भी
ओके। नॉर्मल डेज में बच्चे कभी टीथ ऐसे पेन बोलते हैं कि पेन हो रहा है, तो उनको क्या उस टाइम रेमेडी क्या दें हम घर पे? एक्चुअली कैविटीज के कारण ही पेन होता है, तो फिर वही होम रेमेडीज, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग लौंग लगा देते हैं, या ऑयल, लौंग का ऑयल होता है जो, वो लगा देते हैं। मेनली तो देखो टीथ के लिए ना और हमारे माउथ के लिए होम रेमेडीज बहुत कम है। द ओनली थिंग इज कि आपको उसका ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। तो अगर कैविटी के कारण पेन है तो आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, वही आपका सोल्यूशन है। Preeti is asking, doctor, now due to lockdown, now she is not able to order her kids toothpaste. So what are the other options? Please help her. प्रीति, आपको ना केमिस्ट के पास मिल जाएगी, आपको कहीं जाने मतलब ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉर्मल टूथपेस्ट किड वाला मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बिना टूथपेस्ट के थोड़े दिन ब्रश करा दीजिए, कोई बात नहीं। अडल्ट टूथपेस्ट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि उसमें बहुत फ्लोराइड लेवल होता है, बच्चे वो खा जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बिना टूथपेस्ट के करवा दीजिए रैदर दैन अडल्ट टूथपेस्ट यूज़ करना। Okay, we have another the same question. 20 month बेबी ब्रश नहीं करता है और ना तो फिंगर ब्रश यूज करना चाहता है। 20 दिन से कुछ नहीं कर रहा है। 8 से 9 दांत निकले हैं उसके। आप क्या सजेस्ट करेंगे, बता दीजिए प्लीज। आप स्वाति उसको ना अपना अपना ब्रश करने दीजिए, उसको बोलो आप मेरा ब्रश करो, मैं आपका ब्रश करती हूँ। अगर आपसे नहीं कर रहा है, आप उसके फादर को बोलिए या उसके घर पे किसी भी मेंबर को बोलिए अपने कि एक दूसरे वो को ट्राई मिलकर करें। कराए ब्रश। हाँ। जैसे मम्मा हाँ, बेबी को गेम करा रही बन है, बेबी जाएगी। मम्मा को हाँ। करा रहा है। हाँ, बिल्कुल। इट विल बी अ गेम, तो उसको अच्छा लगेगा, वो इन्वॉल्व होने लग जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने वॉश बेसिन के पास ही जाके करना है, उसको वैसे करवा दीजिए। हो सकता है वो वहां पे जाके प्रेफर नहीं कर रहा। धीरे धीरे जैसे आदत बनती है, फिर उसको आप वॉश बेसिन के पास लेके जा सकते हैं। एंड डॉक्टर शुभ इज आस्किंग, बेबी पहले बहुत अच्छे से ब्रश करता था और अभी ब्रशिंग में उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं करना चाह रहा है। तो क्या बच्चों का मूड स्विंग होता है बेसिकली, तो ये भी एक रीजन होगा, या क्या हाँ रीजन जी, हो बेबी सकता का है इसका? नहीं, यही रीजन हो सकता है, उसका मूड स्विंग है। वही आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिए। अगर वो आप मतलब कि वो आपसे नहीं करवा रहा है, तो आप उसका उसे बोलिए आपके लिए ब्रश करें। उसको वीडियोस दिखाइए, उसको जो दांत बच्चों के गंदे हो चुके हैं, केरीज वगैरह हो चुकी हैं, कैविटीज हैं, आप वो दिखाइए। उसको समझाइए कि आपके भी ऐसे हो जाएंगे, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। हमें बस मतलब जैसे हम खाना खिलाते हैं वैसे ही ब्रशिंग करवानी पड़ती है, हमें बच्चे के पीछे ही जाना पड़ता है कि करो करो करो। बट प्यार से, अगर गुस्सा करेंगे तो फिर वो तो बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ नहीं, वो तो इजी टू सॉल्व है कि आप जितना प्यार हाँ, दोगे उतना मिलेगा। बिल्कुल। टंग क्लीनिंग के लिए डॉक्टर आप कुछ टिप्स बता दीजिए कैसे करते हैं। इवन देयर इज अ और क्वेश्चन फ्रॉम कृष्णा जी। वो बोल रही हैं कि जब भी मैं कॉटन के कपड़े से बच्चे की ब्रश टंग को क्लीन करती हूँ तो वो बाइट करता है हाथ पे, एंड ही इज 1.4 years। तो व्हाट इज हाँ, आप द उसको, वो सॉल्यूशन? बड़ा हो गया एक्चुअली अब ना, 1.4 ईयर्स वो बड़ा हो गया है। तो अब आप उसको कॉटन क्लॉथ की बजाय, या तो जिस टूथब्रश से आप ब्रश करा रहे हैं वही टूथपेस्ट से क्लीन कर दीजिए, या फिर आप टंग क्लीनर्स मिलते हैं बच्चों के लिए अलग से, सॉफ्ट होते हैं वो थोड़े, आप उससे उसकी टंग क्लीन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है क्लॉथ से ही करना है हमें, क्योंकि वो बाइट डेफिनेटली करेगा। ओके। अच्छा, डॉक्टर प्रीति कौर ये पूछ रही है हमसे कि अगर बेबी फीडर के अंदर का पानी पी लेता है तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, ये कभी होता है ना, बच्चे बाइट कर लेते हैं फीडर, हाँ, उसके अंदर पानी होता है, तो डर लगता है हमको कि वो एक्चुअली दें ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका बच्चा हाफ एन आवर तक ठीक है, कोई स्टमक अपसेट वगैरह नहीं हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसीलिए जो वाटर बेस्ड चीज़ें है प्रेफरेबली मुझे अच्छे नहीं लगते, इसी कारण से। बाई चांस इसमें पंचर हो गया और पानी लीक हो जाता है, बट अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कोई इतना वो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टमक अपसेट होने के चांस रहते हैं और कुछ नहीं। ओके। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मीना जी। शी इज आस्किंग, 8 year गर्ल है, उसका दांत आ गया है लेकिन पहले का दांत उसका नहीं गिरा है, तो इसका रीजन? आप उसको बोलिए, हिलाते रहेगी वो पहले का दांत। अगर हिल रहा है तो धीरे धीरे वो गिर जाएगा। अदरवाइज आप उसको डेंटिस्ट से चेक करवा लीजिएगा, 1 डेढ़ महीना उसको बोलो हिलाती रहे उसको। अगर तब तक नहीं गिरता तो वो डेंटिस्ट से चेक करवा लेंगे, तो वो या तो निकाल देंगे या आपको बता देंगे कि क्या करना चाहिए, एक्सरे लेके पता चल जाएगा। ओके। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सपना। शी इज आस्किंग कि गिरने का कोई स्पेसिफिक एज होता है क्या मिल्क टीथ का? हाँ जी, 6 इयर्स पे मिल्क टीथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, 6 to 7 इयर्स की एज के बीच में। और विद इन 13 ईयर्स, सॉरी 12 ईयर्स, सारे नए मिल्क टीथ गिर के नए टीथ आ जाते हैं। ओके।
अंजलि का क्वेश्चन है डॉक्टर, शी इज आस्किंग कि उसके 2 साल की बेटी है और 16 दांत आ चुके हैं और आएंगे क्या, शी वांट्स टू नो। हाँ जी, अभी 4 दाँत और आएँगे, वो बिल्कुल पीछे के जो जाड़ कहते हैं वो आएँगे। आप 2 इयर्स पे आते हैं वैसे तो, 2 इयर्स टू 2 एंड हाफ इयर्स पे आ जाएँगे, आने वाले ही होंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम निधि दीपक अग्रवाल, शी इज आस्किंग मेरी बेटी 18 मंथ्स की है, उसके मोलर टीथ आ रहे हैं, वो 3 दिन से ठीक से खा नहीं रही है, सो ये क्या टीडिंग की वजह से है? हाँ जी, हो सकता है ये टीथिंग की वजह से हो। बेबी काफ़ी इरिटेट होता है जब उसके मोलर्स आते हैं, क्योंकि थोड़ा पेन भी करते हैं। वो बहुत बड़े दाँत होते हैं, तो गम्स में से निकलते टाइम थोड़ा-सा इरिटेशन, पेन ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आप उसको टीथर्स दीजिए। 18 मंथ्स की है तो आप उसको कूल करके फ्रिज में रख के कैरेट्स और कुकुम्बर्स और रेडिश और ये सब चीज़ें दे सकते हैं। एप्पल वगैरह भी दे सकते हैं आप उसको अच्छा लगेगा वहाँ से वो बाइट करेगी तो। ओके, सिद्धि जी पूछ रही हैं 4 इयर्स के बेबी का मिल्क टीथ गिरना नॉर्मल है क्या? डॉक्टर टेल मी व्हाट इज द स्पेसिफिक टाइम व्हेन फर्स्ट मिल्क टीथ फॉल ऑफ? एक्चुअली 6 मंथ्स पे ही होता है, 6 टू 7 मंथ्स। 4 इयर्स थोड़ा सा जल्दी है, बट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है पहले कभी चोट लगी हो, वो दांत हिलने लग गया हो। 6 इयर्स टू 7 इयर्स जब पहला दांत गिरना शुरू होता है, किसी का थोड़ा सा आगे किसी का थोड़ा सा पीछे, वो प्रिडिक्ट कोई नहीं हम वरी कर की बात सकते। नहीं है ना, कोई परेशानी की बात नहीं ना, लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि 7 साल का बच्चा है, दांत गिरना चाहिए, नहीं गिरा, या किसी के 4 साल में, जैसे अभी सिद्धि जी ने पूछा कि 4 साल में ही हिल रहा है, तो वो ऐसी परेशानी की बात नहीं ना, इसका ये मतलब नहीं ना कि बच्चे के हाँ, जो आने वाले परमानेंट टीथ होंगे वो वीक होंगे। नहीं वो वीक नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, जैसे अब ये 4 इयर्स का बेबी है तो अब हमें नहीं पता 4 इयर्स पे जो परमानेंट टीथ बना है वो पूरा बना है या नहीं बना है, क्योंकि जो उसका बाहर आने का पोटेंशियल या एज या जो भी आप कहते हैं उसे, वो एक 6 इयर्स की एज है, तो अभी 2 इयर्स पड़े हैं। तो हो सकता है आपका बेबी थोड़ा अर्ली हो माइलस्टोन अचीव करने में, तो जल्दी से परमानेंट टीथ आ जाए। बट कई बार ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने टाइम से टूटा हुआ है अभी तक नहीं आया, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 6 टू 7 इयर्स ही है आने का, तो आपको तब तक वेट करनी चाहिए। अगर आप वरी कर रहे हैं तो आप अपने डेंटिस्ट से मिलके एक एक्सरे करवा सकते हैं, जिसमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे वो टीथ पड़े होते हैं, बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, तो वो आपको क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, अच्छा डॉक्टर, कैविटी आने का मेन रीजन क्या होता है? बेसिकली तो जैसे सुनते हैं कि बिकॉज ऑफ स्वीट, ज्यादा मीठा खाने से या मिल्क डिपॉजिट होने से टूथ डीके हो जाता है या कैविटी हो जाती है, बट मैंने देखा है कुछ बच्चे बिल्कुल स्वीट अवॉइड करते हैं फिर भी उनको कैविटी हो जाती है, तो इसका मेन रीजन क्या होता है और हम इसको कैसे अवॉइड करें? एक्चुअली ओरल हाइजीन अगर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने खाना खाया पर हमने रिंस नहीं किया या ऊपर से पानी नहीं पिया और वो खाना वहीं का वहीं रह गया। सिर्फ मीठा खाना नहीं है, अगर आप कोई चिपकने वाली चीज़ खाते हैं, उससे जैसे बिस्किट्स हैं, वो चिपक जाते हैं, चाहे आप सॉल्टी बिस्किट्स खाएंगे वो भी चिपक जाते हैं दांतों पे, तो वो भी कैविटी कॉज करते हैं। चिप्स हैं, चिप्स भी चिपकते हैं, वो भी सॉल्टी तो हैं। यानी ये भी तो एक मिथ है कि सिर्फ स्वीट खाना आपका दांत सड़ जाएगा नहीं, और अच्छे से कुल्ला नहीं, नहीं किया, कुछ नहीं किया, दिस इज ऑल्सो अ मिथ? नहीं, इट्स अ मिथ, इट्स नॉट अ मिथ एक्चुअली। ये रीजन ये है कि इन सब से ज्यादा खराब होते हैं, लेकिन अगर कोई भी आप स्टिकी फूड खा रहे हो जो दांत पे चिपका रह गया, एनीथिंग, अगर रोटी भी हमारे दांत पे रह गई, कहीं कैविटी है, उसमें रोटी फंस गई और वो नहीं निकली, वो भी आपको और बढ़ाएगी कैविटी को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठा ही बढ़ाएगा, हर वो चीज जो दांत पे चिपकी रह गई है वो वहां पे खाना, जैसे अब हम रोटी का टुकड़ा रखते हैं वहां कीड़ी आ जाती है, वैसे ही अगर हाँ मुंह जी। में कुछ भी खाना रह गया तो वहां पे अट्रैक्ट करेगा वो बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिजम्स को, तो वो कैविटी कॉज करेंगे वहां पे। हमारे मुंह में तो ऑलरेडी होते ही हैं जो ये सब चीजें होती हैं, हमें उसको क्लीन रखना है बेसिकली। Thank you, Doctor. Sapna is thanking you for coming live. Now थैंक यू we have सपना। next question is from Mansi ji. She is asking, क्या 10 month के बेबी के लिए कोई टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? You have already replied. It should be a fluoride हाँ based. जी, इट शुड बी अ फ्लोराइड बेस, अनलेस आपके पानी में एक्सेसिव फ्लोराइड है तो। And we have another question from Sapna. She is asking, my kid has problem with calcaria. डोंट गिव कैलकेरिया, प्रॉब्लम इज सॉल्व, कुछ भी नहीं दो उसको, आने दो उसको दांत को जैसे भी आ रहे हैं। कैलकेरिया इज नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू द डेंटिस्ट, बट हमारे एंसेस्टर्स और हमारे मतलब पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वो सब कहते हैं तो हम लोग दे देते हैं। मैंने भी दिया था 10-15 डेज के लिए, बट फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, बिकॉज सब कहते हैं कि देना चाहिए तो दे दिया था। Okay.
रीनल जी पूछ रही हैं, मेरा बेबी सब चीज मुंह में डालता है, टीदिंग का प्रॉब्लम होगा क्या? उसको वो मेडिसिन देती हैं डेंटोनिक, 3 बार दे रही हैं, तो ये सही है? देखो, हर चीज़ मुंह में डालने से स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ साफ नहीं होती। कहीं ना कहीं से इंडिया में इतनी मिट्टी है तो मिट्टी तो आ ही जाती है। तो जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसका टीदिंग से कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपके बेबी को नॉर्मल टीदिंग होनी है तो वो हो जाएगी, मेडिसिन दोगे तो नहीं होनी तो भी नहीं होगी। तो इसलिए आप बस ये अवॉइड करिए, मतलब रखिए कि हाइजीन मेंटेन्ड है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन डॉक्टर। एक्चुअली मुझे भी ये पूछना था। हाँ जी। हेलो, दिस इज फ्रॉम सोनिया जी। इनकी बेटी 11 साल की है, उसके टीथ बड़े छोटे, जैसे अनइवन टीथ आते हैं बच्चों के, तो उसके लिए हम्म। क्या करें? और क्यों आते हैं अनइवन, एक जैसे क्यों नहीं आते हैं? जैसे मेरे बेटे के भी वैसे ही आ रहे हैं, तो मेरा भी ये क्वेश्चन था आपसे, अच्छा। तो एक बड़े हैं एक छोटे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो जॉ का साइज है उसमें और टीथ के साइज में कई बार डिस्प्रोपोर्शन हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके बेबी के आगे पीछे, जैसे ये 11 ईयर्स ओल्ड है इनकी डॉटर, तो दिस इज द राइट टाइम आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट को मिलिए, जो जो तारों के स्पेशलिस्ट होते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आपको लगवाने चाहिए ब्रेसेस या नहीं लगवाने चाहिए। दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि जैसे उस दिन किसी ने पूछा ये जॉ आगे है और ये जॉ पीछे है, तो उसके लिए हमें 7 to 8 या 9 ईयर्स की एज में ऑर्थोडोंटिस्ट से मिल लेना चाहिए। तो हमारे जो जॉ का साइज है वो वेरी कर रहा है, तो वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए गाइड कर देंगे उसी टाइम से। अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो आपको तभी बता देंगे कि हाँ अभी हमें ज़रूरत है, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो टीथ का साइज है हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, लेकिन जो जॉ का साइज है हम उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं विद टेक्निक्स। तो इसलिए बेटर ये रहता है कि हम, जब हमारा बेबी 10-11 ईयर्स की एज का है, हम एक विजिट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ले लें, ताकि हमें पता चल जाए हमारे बेबी को कहीं ब्रेसेस की ज़रूरत तो नहीं है। प्रेफरेबली आजकल गर्ल्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं, वैसे तो बॉयज़ भी करने लगे हैं कि फेस की सिमेट्री अच्छी होनी चाहिए, स्माइल अच्छा होना बिल्कुल। चाहिए। तो इसलिए तो जैसे हम कहते हैं बेबी का फर्स्ट डेंटल विजिट 1 ईयर की एज पे होना चाहिए, वैसे ही बेबी का एक फर्स्ट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, जो तारों वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास विजिट अराउंड 10 ईयर्स की एज पे हो जाना चाहिए, कि हमें पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दांतों में। डॉक्टर, ब्रेसेस कितने दिनों तक रहते हैं? मीन्स उसकी कोई ड्यूरेशन होती है ब्रेसेस लगाने की, या डिपेंड करता है? देखो, डिपेंड करता है। अगर तो आप एक प्रॉपर एज में लगवा लेते हैं, जैसे 10, 11, 12, तो 1.5 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। बाकी हर बच्चे के टीथ और जॉ के साइज पर डिपेंड करता है, हम कोई फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ इतनी देर में उतर जाएगा। वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको पता चलेगा कि कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 20 ईयर्स की एज में, 25 ईयर्स की एज में ब्रेसेस लगाते हैं, वही ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो गई है। तो वही बोन को इधर उधर मॉड्यूलेट करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हमें ओके, एज सुन एज पॉसिबल अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, ब्रेसेस वाला। बिल्कुल। और डॉक्टर गुरविंदर जी का कौर है, सॉरी गुरविंदर कौर जी का क्वेश्चन है, टीथ आर लुकिंग फ्रॉम गम्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। मुझे भी ये समझ में नहीं आया कि मेरे ख्याल से वो पूछ रही हैं कि टीथ गम से बाहर आ रहे हैं क्या कुछ? हाँ, अगर टीथ आपके आपकी पहले तो आपकी बेबी का एज क्या है आप ये मेंशन कीजिए प्लीज। अगर तो बाहर आ रहे हैं इसका मतलब उसको टीदिंग हो रही है, तो आप उसको टीदर्स दे सकते हैं। अगर आपका ये मीनिंग है कि गम्स दिख रहे हैं और टीथ स्माइल करने के टाइम या ऐसे कुछ, तो उसका ऐसा कोई अभी सोल्यूशन नहीं है। वो जब आपका बेबी बड़ा हो जाएगा तब वो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों के या बड़ों में भी कभी हम देखते हैं ना, पूरे स्माइल करते हैं हाँ, तो ऊपर से पूरे ये गम गम्स दिख, से बाहर आते हैं। हाँ उसके हैं तो ट्रीटमेंट्स, बट सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसके। अगर कोई पेरेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं या बच्चा करवाना चाहता है तो वो भी हो जाता है। आजकल एवरीथिंग इज पॉसिबल, डेंटिस्ट्री बहुत एडवांस हो चुकी है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों की टीथ का अलाइनमेंट अच्छा रहे, अभी आपने उस चीज को एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से थोड़ा उसको डिटेल कर दीजिए। आई मीन हाँ जी, हाँ खूबसूरत जी। रहे, बेबी के दांत निकलने में दिक्कत हो रही है ना हो, इसके लिए क्या क्या करें? इसके लिए अलाइनमेंट के लिए हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे जहाँ पे आना है वो वहीं आएगा। जब आपका बेबी एक बार 10 या 11 ईयर्स का हो जाता है, आप एक बार ऑर्थोडोंटिस्ट से मिल लीजिए। अगर कुछ करने की ज़रूरत होगी तो वो आपको एक बार क्लिनिकली देख के बता देंगे कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए आपको, और वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। ज्योति जी ने पूछा है, वैसे ये एक कॉमन क्वेश्चन भी है डॉक्टर, कि अगर मिल्क टीथ में कैविटी है तो क्या जो परमानेंट टीथ आएंगे उसमें भी होगी, वो भी इन्फेक्टेड होंगे? हाँ, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं,
तो कैविटीज रूट तक पहुंच सकती हैं और उसमें परमानेंट टीथ में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, जो आपका मिल्क टीथ है या दूध का दांत है, तो फिर चांसेस कम है कि कैविटी परमानेंट टीथ तक पहुंचेगी। तो इसलिए इट्स बेटर कि ये मिथ है कि हमें दूध के दांत का ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, उसका कोई ज़रूर फ़ायदा नहीं है। मैं इसको एलैबोरेट कर दूंगी बाद में कि मिल्क टीथ इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द परमानेंट टीथ। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज एक बार आप फिर से टूथपेस्ट का नाम रिकमेंड कर दीजिए। हाँ जी, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आप यूज़ कीजिए। कोलगेट किड्स, चीरियो, पेडी फ्लोर, कीटोडेंट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ ओनली पी साइज फॉर योर बेबी एज ही इज़ 5 years ओल्ड। मटर के दाने जितना, इससे ज़्यादा टूथपेस्ट ब्रश पे नहीं लगाना है। चारू जी पूछ रही हैं, चारूशीला जी, मैम कैन यू प्लीज गिव फुल लिटरेचर, आई मीन फुल लेक्चर अबाउट टीथिंग, व्हेन इरप्शन स्टार्ट्स एंड ऑल, यू हैव ऑलरेडी गिवन दैट इन द बिगनिंग। एक्चुअली मैम वही प्लीज 6 आप मंथ्स पे पूरा, स्टार्ट होता है। प्लीज एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जब हाँ ये जी। फाइनली पोस्ट होगा तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी डियर। मेरा क्वेश्चन है कि तो बेसिकली मॉम्स का वही सारा क्वेश्चन है जो आप रिप्लाई कर चुकी हैं। मानसी जी का हाँ सवाल जी। है कि 10 months ओल्ड बेबी है, अभी उसके लिए टूथपेस्ट कौन सा लेना चाहिए, क्लोथ से कैसे क्लीन करूं, वो कोशिश करती हूँ बट मुंह नहीं खोल पाता है, बहुत रोती है बेटी उनकी। नहीं, आप उसको क्लॉथ से क्लीन मत कीजिए, आप उसको ब्रश ले लीजिए, नॉर्मल जो टूथब्रश होता है 0 to 2 years का, आप वो ले लो। और टूथपेस्ट आइडियली अकॉर्डिंग टू मी आपको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में मोस्टली 10 में से 6 to 7 बच्चों के केरीज कैविटी सब है, तो दांत सबको खराब हो रहे हैं। अगर आपके एरिया में फ्लोराइड ज़्यादा नहीं है तो आप एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट जैसे कि चीरियो, आई लाइक चीरियो पर्सनली, किडोडेंट और कोलगेट किड्स, ये पेडी फ्लोर, ये सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका बेबी बहुत छोटा है तो आप सिर्फ एक ग्रेन साइज ऑफ टूथपेस्ट, चावल के दाने जितना, सिर्फ उतना ही लगाइए उसके ब्रश के ऊपर। और वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम राखी जी, उनकी बेटी 3 साल की है और रात में लार निकालती है मुंह से और फिर सुबह में बहुत स्मेल आती है, उसके लिए आप क्या रेमेडी कुछ बता दीजिए। इसके लिए तो कोई वो नहीं है, क्योंकि ये बेबी मुंह खोल के सोता होगा आपका बेबी। आप अगर आपका बेबी मुंह से सांस लेता है तो मे बी उसका मुंह खुला रहता होगा, जिसकी वजह से उसके बाहर आते होगी, थूक वगैरह सब बाहर आती होगी। या जब बेबी डीप स्लीप में होता है तब भी ऐसा होता है, कई बार बड़ों के साथ भी ऐसा होता है। मॉर्निंग में जो स्मेल आती है उसके लिए आप रात को उसको ब्रश करा के सुलाइए, उसकी टंग अच्छे से क्लीन कीजिए। और ये ध्यान रखिए कहीं उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसके माउथ से स्मेल आने के चांसेस हैं, स्टमक अपसेट डायरेक्टली रिलेटेड है माउथ से। सो आई थिंक वी विल टेक 2 to 4 more questions डॉक्टर, बिकॉज हाँ बेसिकली जी। सारे क्वेश्चंस आपने आंसर कर ही चुके हैं और फिर मॉम्स लाइव हाँ देख जी। लेंगी ये वाला रिकॉर्डेड। एक बिल्कुल ये बिल्कुल। क्वेश्चन है कि टीथ में गैप है और उसके ऊपर वाइट स्पॉट है, ये क्या रीजन होता है? ये अर्चना जी का क्वेश्चन है। टीथ में गैप, अगर आपके दूध के दांत के बीच में, दोनों दांत के बीच में गैप पहले से है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर जो वाइट स्पॉट है वो हो सकता है कैविटी की स्टार्टिंग हो। आप एक बार फोटोग्राफ शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा बेटर बता पाऊंगी। अगर वो कैविटी की स्टार्टिंग है तो आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट अगर यूज़ करेंगे तो वो वहीं पे रुक जाएगा। अगर वो नहीं रुकेगा, वो आगे बढ़ता है, तो आपको फिल करवानी पड़ेगी वो कैविटी अपने पीडोडोंटिस्ट के से, मतलब ओके। ताकि वो आगे ना बढ़े। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी ये सबसे तो नहीं होता ना, वाइट स्टेन वाइट स्पॉट ऐसे जैसे हम नहीं, लोग सोचते हैं? नहीं, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से नहीं होता। ये कैविटीज जो होती हैं वही खाना, मतलब स्टिक हो गया या दूध डिपॉजिट हो बॉटल के जाएंगे, कारण क्लीन है। नहीं होना। हाँ, अगर हम, हाँ, रात को फीडिंग कर रहे हैं तो उसके कारण है, ये अच्छा। सब वही कारण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा जी का, मैम मेरे बेटे के टीथ नहीं आ रहे हैं, 3 महीना हो गया है और ही 7 years ओल्ड, मीन्स उसके मिल्क टीथ गिर गए होंगे और न्यू टीथ जो परमानेंट है वो नहीं आ रहे हैं, इनका ये क्वेश्चन है। बेसिकली कितना टाइम लगता है एक मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बीच में? आइडियली तो 6 to 7 years की एज में आ जाते हैं, लेकिन अगर मिल्क टीथ मतलब टूटा ही लेट है तो थोड़ा लेट भी आ सकते हैं। कितना अगर टाइम आपको लगता है मिल्क टीथ, अगर अब मेरा सपोज मेरे बच्चे का अभी गिरता है तो अभी से लेके कितने महीनों में वो नया उसका दांत आ जाएगा परमानेंट? 1 or 2 मंथ में आ जाना चाहिए। कई बार तो क्या होता है, जैसे टूटता है जो दांत, अगर मिल्क टीथ टूटता है हमें नीचे से ऑलरेडी दिख रहा होता है कि नया दांत आ ही रहा है। अगर नहीं आता तो हो सकता है जो परमानेंट दांत है उसकी अलाइनमेंट में कोई दिक्कत है, तो वो आपको एक्सरे से ही पता चलेगा। कि आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, वो एक्सरे करके आपको बता देंगे कि क्यों नहीं आ रहा है दांत।
कि ऐसे बताने ऐसे नहीं पता चल सकता कि मतलब अंदर क्या है, दांत कैसा है, किस पोजीशन पे है। ओके। रीना जी, आपने क्वेश्चन किया है, आपकी बेटी 5 इयर्स की है और दांतों में कीड़े लग गए हैं, तो डॉक्टर ने ऑलरेडी आप पहले भी बताया हुआ है, इसके लिए तो आपको डेंटिस्ट से ही मिलना पड़ेगा, और आपको पेन स्टार्ट हो गया है तो दे विल डेफिनेटली डू रूट कनाल, राइट डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, रूट कैनाल ही होगा अगर पेन स्टार्ट हो गया तो। Okay. Now we'll take one more question. My son is 15 months. He has 8 total teeth, 4 lower as and same as upper. I guess his canines are coming. As I can see, gums are swollen. He is not allowing to touch the area while cleaning. What else should she do? What should she do? You can give teethers to your baby. You can cool the teethers and give. You don't touch it if he's not allowing you to touch. So the only thing you can do is either give him hard food like carrots and cucumbers after cooling it in the fridge, or you can give teethers. Within 1 or 2 days or maybe 3 to 4 days it will come out and he will feel better. जब तक वो गम्स में से कट थ्रू होता है तब तक बच्चे को ज़्यादा पेन होता है। एक बार वो बाहर आ गया तो थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाता है बेबी का। ये इनका खुद का पर्सनल क्वेश्चन है ऋचा जी का। वो पूछ रही है कि जब भी वो हार्ड चीजें खाती हैं उनके गम स्वेल कर जाते हैं, या लाइक क्रंची चीजें, ऐसा क्यों होता है? कोई अगर रेमेडी है तो आप बता दो प्लीज। मे बी आपके कैविटी होगी कहीं पे, या आपके गम्स में कहीं खाना फंस रहा होगा। जो गम स्वेल करते हैं वो मेनली रीजन यही होता है कि एक टूथ है, एक ही रीजन में हो रहा होगा, वहां पे आपको कैविटी है, वहां को मतलब कि स्वेलिंग आ गई। तो इसके लिए आपको एक बार अपने डेंटिस्ट को ही मिलना पड़ेगा। प्रेफरेबली आप एक एंडोडोंटिस्ट से मिल लीजिए। अगर रूट केनाल या कुछ भी फिलिंग वगैरह करना होगा तो वो कर देंगे। ओके, एक क्वेश्चन है हिना जी का। उनकी बेटी 27 मंथ्स की है और उसके दांत अपने आप कट के गिर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े पीसेस में। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर? दांत ऐसे गिरते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली कैविटी की वजह से गिर रहे होंगे, उसमें कैविटी हो गई होगी। तो जब कैविटी हो जाती है तो वो सरफेस वीक हो जाता है तो वो टूट के गिर जाता है। या फिर अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है कि वाइट स्पॉट्स टीथ पे हैं जनरलाइज किसी को घर में, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, बट वो रेयर होता है। मेन रीजन इज कैविटी, कैविटी के कारण ही ऐसा हो रहा होगा। बाकी आप एक फोटोग्राफ शेयर कर देना, मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगी। और मामा अर्थ और चीकू के टूथपेस्ट कैसे हैं, आप उसको रिकमेंड करती हैं? मम्मा अर्थ आई थिंक इज नॉन फ्लोरिडेटेड। अगर किसी को नॉन फ्लोरिडेटेड यूज करना है तो वो कीको, मामा अर्थ ये सब यूज कर सकते हैं। कोलगेट में भी आता है एक 0 to 2 years वाला नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, वो भी यूज कर सकते हैं। बट पर्सनली आई प्रेफर यूजिंग अ फ्लोरिडेटेड, क्योंकि जितनी भी आज तक लेटेस्ट स्टडीज अभी आ रही हैं 2019 की, 2020 की, सब यही कह रहे हैं कि आपको एक फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, दैट इज बेटर। बट स्टिल कई डेंटिस्ट अभी भी कहते हैं कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज करिए। उसमें आप कीको, मामा अर्थ ये सब यूज कर सकते हैं। वो आपका ये पर्सनल राजू जी चॉइस है। का पर्सनल क्वेश्चन है डॉक्टर। उन्होंने कैपिंग करवाई हाँ है जी। मार्च में, बट प्रॉपरली सेट नहीं हुए हैं टीथ उनके। सो आप क्या उसके लिए, वो क्यों नहीं कर पा रही हैं कुछ अच्छे से? या तो आपने, आई होप आपने नीचे रूट केनाल करवाया होगा कैपिंग के, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम बिना रूट केनाल के कैपिंग करवा लेते हैं, तो इसलिए भी दिक्कत आती है, प्रेशर नहीं आता। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका कैप कहीं से हल्का सा ऊंचा होगा, जस्ट पॉइंट। वो एक पॉइंट भी अगर ऊंचा है तो भी आपको दिक्कत आएगी। आप अपने डेंटिस्ट जिसके पास से आपने करवाया है उनके पास जाइए, वो आपको चेक करके बता देंगे कि कौन सी मतलब दिक्कत आपको आ रही है, और वो उसी कैप को मोस्ट प्रोबेबली सेट कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा। और सेंसोडेंट पेस्ट कैसा है डॉक्टर, वो आप रिकमेंड करते हैं बड़ों को? बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होगी। हाँ जी, सेंसोडाइन है सेंसिटिविटी के लिए। अगर आपको सेंसिटिविटी आप यूज़ कीजिए, बट वो क्या करता है, मास्क कर देता है आपकी सेंसिटिविटी को। तो वो जब आपका केरीज बढ़ जाती है आपको पता नहीं चलता, बिकॉज आपको सिम्टम्स नहीं आते। सेंसिटिविटी बेसिकली हमने सिम्टम इसलिए बनाया हुआ है, मतलब कि जो नेचर ने बनाया है, ताकि आपको पता चल जाए हाँ मेरे दांत में कोई दिक्कत है। तो अगर आप रेगुलरली सेंसोडाइन यूज करेंगे तो आपका वो सिम्टम मास्क हो जाएगा। तो इट्स बेटर आप 10-15 डेज यूज करके उसको बंद कर दें। अगर कोई कैविटी है वो डॉक्टर के पास जाके आप उसको फिल करवा लीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर गरिमा। वी हैव अ वंडरफुल लाइव सेशन। आपने थैंक यू ऑलमोस्ट जना। सारी क्वेरीज सबकी क्लियर कर दी है। अब जो बचा होगा आई गेस आप उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। जाके प्लीज कर दीजिएगा। हाँ और जी मैम, आपके बिल्कुल ग्रुप का बिल्कुल। प्लीज लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। जिन मॉम्स ने नहीं ज्वाइन किया है हमारा ये सेशन, वो आपका ग्रुप जो कि डोडोंटिक्स से है वो ज्वाइन कर हाँ लेंगी। जी। और जो भी ठीक है क्वेरी होगी, वैसे बिल्कुल। तो मैं आपको और हम लोग टैग करते ही रहते हैं जहाँ भी कोई टीदिंग हाँ क्वेरी जी हाँ होती है। जी।
तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर वो डायरेक्टली आपको ज्वाइन कर लेंगे उस ग्रुप में और अपनी जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरी होंगी आपको ज्वाइन कर लेंगी। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल। गिविंग सो मच प्रेशियस टाइम ऑफ थैंक यू योर्स ज़ैनब। and नो helping each प्रॉब्लम, and every थैंक यू। query. Thank you. थैंक Bye यू। bye. Have a nice ओके, day. बाय Take बाय। good care. बाय। ओके।